देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो मॉर्निंग शो वाले कपड़े पहने हुए हैं सर ये मेहमान गए थे ना। अच्छा जी। मॉर्निंग शो पे। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने कहा वैसे इतनी देर होगी तुम नजर क्यों नहीं आए? कहते साड़ी रिश्तेदारां नाल लड़ाई होगी, मैं 6 महीने अंदर रहा। मॉर्निंग शो की होस्ट ने कहा वैसे भाई अब आपके साथ हम गेम खेलेंगे, तो एक मोबाइल कर ले, कहते जी कैंडी क्रश। एक मॉर्निंग शो तो ये ने उन्होंने कहा वैसे भाई कौन सा डब्बा खोल लिया? कहते रोटी वाला खोल ले। मेरे साथ भी एक दफा मॉर्निंग शो पे गए, उन्होंने कहा जी आप सोफे पे तशरीफ रखें, कहते नहीं मैं जमीन पे ही बहना। उन्होंने पूछा क्यों? कहते नहीं मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हमारी दावत पर। एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और होस्ट भी होती हैं मोहतरमा निदा यासिर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान उन्हीं की बहन जो कि एक्टर भी रह चुकी हैं और अब स्पोर्ट्स एनालिस्ट और होस्ट भी हैं, मोहतरमा सवेरा पाशा। शो जी, मैं हमेशा मेहमानों के लिए शेर कहता हूँ, लेकिन आज मेरी बच्चियाँ जो हैं मेडिकल कॉलेज से हैं, मेरा शेर इनके लिए है। वाह, इनके लिए अगर आपने करना था तो शेर नहीं, आपका एक्सरे ही काफी था। मेरे साथ चूंकि एक हादसा हो गुजरा इसलिए मैं नहीं करता सर जी। तो पासपोर्ट के लिए मैंने तस्वीर बनाई तो भी एक्सरे ही आया था। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, चले आओ के मौसम का मज़ा चखें, तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रजू करें। जिनकी हर बात से हम मुतासिर हैं, पर ये बात कहने से क्यों कासिर हैं, सब मॉर्निंग शोज की जो वजीर आला हैं क्या सर, वो कोई और नहीं हमारी निदा यासिर हैं। जी निदा जी, क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तारीफ है आप लोगों ने मेरी, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। और आपके क्या हाल है मैडम सवेरा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं। और आप दोनों को इस सफेद सोफे बैठा देख के लग रहा है कि हम यूएई का परचम देख रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने से। वैसे मुझसे पूछे तो बांग्लादेश की टीम के रंग होते हैं। ये देखिए साथ ही उन्होंने अपने क्रिकेट का एंगल। मगर ये बताइए मैडम के इतना अरसा हो चुका हुआ है, निदा जी कोई वायरल क्लिप ही नहीं आया, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, आप यहीं से निकलेगी अभी, फिक्र ही ना करें। आप ही इंतजार तो करें बस। नहीं मगर वैसे मुझे एक बात बताइए कि ये जो इतनी हैट्स आप पहनती हैं, जिसमें प्रोड्यूसर भी हैं आप, होस्ट भी हैं आप, एक्टिंग भी कभी कभी जब दिल चाहता है आपका, नहीं नहीं, पहले एक्टिंग ही करती थी, मजबूरी में कर रही हूँ। नहीं नहीं, मगर अब आपका जब दिल चाहता है अब तब करती हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय इनमें से कौन सा करती हैं जेन्युइनली? आपस की बात है, एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, और मजबूरन फिर मैंने जब होस्टिंग का ये फेदर पहना, सो फिर वो मजबूरन जो है वो जरूरत बन गई और फिर आदत बन गई। एक्टिंग आपका पहला प्यारा, यासर भाई दूसरा है। नहीं, वो सबसे पहला, यासिर के बाद, वो पहले से पहला। वो पहले से पहला। वैसे मैडम आप भी एक्टिंग करती थी, आपने क्यों इतनी किनाराकशी इख्तियार की? भाई इतना रोना धोना पड़ता है यहाँ पे ड्रामाज में एक्ट्रेसेस को, बेचारी मजलूम होती हैं। मैं बिल्कुल मजलूम नहीं। नहीं मगर 5-6 साल आपने ये रिश्ता निभाया था मजलूमियत का। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत रो रही हूँ मैं, बस पता नहीं लोगों को रोती शक्ल लगती थी मैं। फिर मैंने कहा अब मैं क्रिकेटर्स को रुलाती हूँ। पहले एक्टिंग करती थी, हुण जो पाकिस्तान ने 600 स्कोर पेंदा फिर तनकीद कर देने। एक बात बताइए, बड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए। यूजुअली जो एक्टर इतने लंबे अरसे का तो 1-2 साल में ही निकल गया, शौक हो गया, मगर आपने 4-5 साल किया और उसके बाद आपने वापसी का रास्ता नहीं किया। सो यू वर सो
डन विद इट इन योर हेड कि आपको हुआ कि नहीं अब मेरा दिल नहीं चाहता? I was so much done with it because 2010 में when I got married तो 1 साल जो है शादी के साथ मैंने एक्टिंग की। अच्छा, शादी के फौरन बाद आपने छोड़ दी? 1 साल बाद छोड़ा। यानी कि आपको एक्टिंग का कहीं और प्लेटफॉर्म मिल गया? एग्जैक्टली मैंने कहा अब घर में भी एक्टिंग करूं बाहर भी करूं तो ऐसा नहीं हो सकता एक ही जगह। और वहां से सीधा स्पोर्ट्स का रुख किया? बिल्कुल। और इतना इंटरेस्ट आपका पहले भी था स्पोर्ट्स में या फिर ये उसके बाद ही हुआ? हमेशा से था। 1998 में मैंने पहली दफा कराची स्टेडियम में मैच देखा था एंड उसके बाद से अब तक मेरा नहीं ख्याल कराची में कोई भी मैच हुआ जो मैंने छोड़ा। मुझसे ना पूछेगा मैच के बारे में। स्टेडियम नहीं लेके गए थे आपको उस दिन? 98 नहीं, ये अब्बा जैसी है। मेरे अब्बा को बहुत शौक है मैच का और मैं बिल्कुल इसके जैसी नहीं हूँ और ये मेरे जैसी नहीं है। ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 600 ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, 5 ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। नीरज जी, वैसे आपका कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में? नहीं, कभी भी कभी भी नहीं रहा? नहीं रहा ही नहीं, पता ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन है खिलाड़ी और क्या नाम है। और ये बैडमिंटन तो खेलती थी बच्चे वो मतलब लाइक पिट्टू वो बारी मोहल्ले में- खो वाली हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल ये सब नहीं नहीं, पता। मगर चले बचपन में नहीं रहा, मगर उसके बाद इतना बंदा देखता है, आपकी इंटरेक्शन रहती है, क्रिकेटर्स से रहती है। क्रिकेटर्स आते हैं तो एक फोन जाता है सवेरा को, सवेरा बता दो सवेरा क्या है, क्या क्या किया है इन्होंने। अच्छा। ये सवेरा इसके हस्बैंड ये मिलके मेरी हेल्प करते क्योंकि मेरे मियाँ और मुझे बिल्कुल क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ हूं आपस कह रहे कितने गोल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। मगर एक चीज मुझे बताइए, ये वैसे आज से 6-7 साल पहले मॉर्निंग शोज का एक बड़ा मुकाबला चलता था। जी जी। आप कर रही थी उस वक्त भी, शाइस्ता भी कर रही होती थी, फिर नादिया खान भी कर रही होती थी, ये 3 प्रोमिनेंट। नादिया खान जब नहीं कर रही थी तब मैं आई हूँ, तब आप आई उनके हैं। बाद आई। मगर इवेंचुअली माशाल्लाह अभी तक यू आर द ओनली वन फ्रॉम दैट, यू नो, वो जो 3 बड़े थे उनमें से जो अभी तक स्टिक किए हैं इससे। बस वो शायद मैं वो पिच पे जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं खेलते जो ये मिसबाउल हक है। आपको पता है मिसबाउल हक कौन है? जी जी वो पता है, मैं उनसे मिली हूँ। हाँ, वो क्या है? वो ये नहीं पूछेगा मुझसे। बैटर है वो, बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के इतनी सारी बैटर है। बातें नहीं पूछते। बताओ ये है ना, बताओ बहन। बहुत बताओ। अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं नहीं, और वो तो- पाकिस्तान के कप्तान रहे फॉर द लॉन्गेस्ट। मगर आप मतलब एक इंसान से मिली, आपने उनका इंटरव्यू भी किया होगा, तो आपको ये नहीं पता कि वो क्या आप ये बात कर रहे हैं, मैं और यासिर किसी चैनल पे इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड थे, तो जैसे हम 2 बैठे ना यहाँ, वहाँ 2 कपल्स थे। सो हमारे साथ उस जमाने में बहुत पहले की बात बताई, गणेश कनेरिया थे। हाँ। अपनी बीवी के साथ आए हुए थे, अल्लाह वो देख ना ले। सो मैं और यासिर जो है आपस में बात कर रहे हैं, यार कौन है ये, समझ नहीं आ रहा कौन है। मतलब इनके साथ हमारा इंटरव्यू होगा, हमारा कोई कुकिंग का मुकाबला था। अब यासिर मुझे कोनी मारे, मैं उसको कोनी मारूं। फिर हमने खुसर पुसर करते करते हमने जाके उनसे ही डायरेक्ट पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हैं आप?